मूवी शुरू होती है और हम देखती हैं एक लड़की को जिसका नाम टाइलर होता है, जो हॉरर स्लैशर का फैन होता है। पर उसी मूवी द हिल्स रन रेड का बहुत क्रेज होता है और उस मूवी के बारे में ये कहा जाता है कि अब तक जितनी भी हॉरर मूवीज बनी हैं वो सबसे ज्यादा हॉरर मूवी है। इस मूवी में लीड रोल करने वाला एक सीरियल किलर है जिसका नाम बेबी फेस होता है और उसका फेस बहुत ज्यादा ड्राउना होता है। सिनेमा में उस मूवी को एक दो मरतबा दिखाया गया और उसके बाद उसे बैन कर दिया गया और उस मूवी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इस मूवी को बहुत ही कम लोगों ने देखा था और उनका कहना था कि ये बहुत हॉरर मूवी है। इवन के मूवी के डायरेक्टर भी गायब हो चुके थे और उनकी ये एक ही फिल्म थी। टाइलर को ये मूवी देखने का बेहद क्रेज था और मूवी के इस जुनून में वो अपनी फ्रेंड सेलिना से भी बात नहीं करता था। टाइलर का एक फ्रेंड लालो होता है जो उसे समझाता रहता था कि उस मूवी को इतना सीरियस मत लो, वो सिर्फ एक फिल्म है। लेकिन टाइलर को तो उस मूवी देखने का जुनून सवार था। फिर टाइलर को पता चलता है कि विल्सन कॉनकैनन जो मूवी का डायरेक्टर होता है, उसकी बेटी अलेक्सा कॉनकैनन जिसने बचपन में उस मूवी में काम किया था, वो क्लब में काम करती थी। टाइलर उससे मिलने जाता है और उस मूवी के बारे में पूछता है जो गुम हो चुकी है। इस पर अलेक्सा कहती है कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं और मैं यहाँ पर तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। वो उसे बाहर वेट करने का बोलती है और दूसरी तरफ सेरिना लालो के साथ मिलकर टाइलर को जेलस करवा रही थी। टाइलर बाहर कार में उसका वेट करता है। अलेक्सा आती है और गाड़ी में बैठ जाती है और टाइलर को अपने घर ले जाती है और उस मूवी के बारे में ठीक तरह कुछ याद नहीं होता क्योंकि जब वो मूवी रिलीज हुई थी तब वो बहुत छोटी होती है। वो कहती है कि वो मूवी शायद मेरे फादर के घर से मिल जाए और वो घर यहाँ शहर से दूर एक जंगल में है और उस घर का एग्जैक्ट रास्ता भी अलेक्सा को याद नहीं होता है क्योंकि वो छोटी होती है। टाइलर जो कि हर सूरत उस मूवी को देखना चाहता था और मूवी पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान बनाता है और सेरिना और लाला को लेकर वो उस जगह के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उस जगह पर स्टे करती है। अलेक्सा को वहां पर एक डॉल मिलती है जिसका सर नहीं होता। वो डॉल काफी खौफनाक होती है और वो उसे वहीं पर फेंक देती है। फिर उसे पीछे से कुछ आवाजें आती हुई महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर बेबी फेस खड़ा होता है। उसे देखकर वो भाग जाती है और टाइलर से टकरा जाती है, लेकिन टाइलर को बेबी फेस नजर नहीं आता। इसके बाद वो लोग अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ते हैं। वो एक पेट्रोल पंप पर उतरते हैं और ये वो भी पेट्रोल पंप होता है जो मूवी के ट्रेलर में भी दिखाया जाता है। फिर वो वहां के लोगों से उस मूवी के बारे में पूछते हैं। एक बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि उस मूवी में जितना भी खून था वो सारा रियल था। इसके अलावा भी वो काफी लोगों से मूवी के बारे में पूछताछ करते हैं, जिस पर एक आदमी उन्हें बताता है कि जिस जगह पर एक आदमी का मर्डर हुआ था उसे बंद कर दिया गया और फिर से वो अपनी रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और फिर वो जंगल तक पहुंच जाते हैं। आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। वो अपना सामान उठाते हैं और वहां से चल पड़ते हैं। वहां पर उन्हें एक रिबकेज नजर आता है जिसमें हुक फंसा होता है। टाइलर उन्हें बताता है कि हम ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां मूवी का रेज्यूम फिल्म फाइंड किया गया था। उस सीन में ये था कि एक लड़की के दोनों पांव हुक की मदद से जमीन के साथ बांधे हुए थे और दो ही हुक्स के शोल्डर्स में भी फंसाए हुए। फिर उन हुक्स को दरख्त की एक टहनी से बांधकर और उस टहनी को भी रस्सी के साथ बांधा हुआ था और टहनी के झुकने की वजह से लड़की लटकी हुई थी। फिर बेबी फेस रस्सी को काट देता है और टहनी वापिस ऊपर चली जाती है। क्योंकि उस लड़की के पांव भी जमीन के साथ फंसाए होते तो वो ऊपर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसके रिबकेज उसकी फेस वाले पार्ट के साथ ही ऊपर चली जाती है और उसका धड़ नीचे रह जाता है। अलेक्सा को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो वापस आने का बोलती है लेकिन टाइलर उसकी बात नहीं मानता और वो फिर से आगे बढ़ते हैं। उन लोगों को जंगल में ही काफी रात हो जाती है और वो वहीं पर ही टेंट लगाकर बैठ जाते हैं। फिर अलेक्सा बेबी फेस की एक स्टोरी बताती है। वो कहती है कि बेबी फेस की मर्डर के साथ एक आदमी ने रेप किया था और 10 बेबी फेस पैदा हुआ था और उसकी फादर ने उसका सर काट दिया होता है और उसे कमरे में बंद कर दी था ताकि कभी भी उसे उस आदमी का ख्याल ना आए। बेबी फेस के पास एक प्यारी सी डोर होती है। वो उसके फेस को काट कर अपने से इस पर लगाकर उसे स्विचिंग करके जोड़ लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके फादर उससे नफरत ना करे। और टाइलर सारे दिन की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा होता है और रिकॉर्डिंग में उसे एक अजीबोगरीब चीज नजर आती है। वो बहुत गौर से देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो बेबी फेस। अलेक्सा उसके पास आती है और वो कैमरा छुपा उसके कैमरे में कुछ आवाजें भी कैप्चर हुई होती है। वो उन्हें सुनने के लिए जाता है, तभी अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता हो और उसे बेहोश करने वाले वही लोग थे जो उन्हें पेट्रोल पंप पर मिले थे। वो लोग टाइलर की बाकी दोस्तों पर भी हमला करती हैं और उन्हें दरख्त से बांध देती है और अलेक्सा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। फिर अचानक से एक गुलारी आती है और एक आदमी के अंदर लग जाती है। उन्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है। तो अचानक से बेबी फेस आ जाता है और एक और आदमी को वो मार देता है। कि एक आदमी बेबी फेस पर शूट करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वह उस आदमी को भी मार देता है। फिर वो अलेक्सा को भी पकड़ लेता है। अलेक्सा उसे लोरी सुनाती है और वो रिलैक्स
हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर अलेक्सा वहां से भाग जाता, पर साथ में बेबी फेस भी उसके पीछे भागता है। हिल बड़ी मुश्किल से वो दूसरी को रस्सियों से खोल लेती है और टाइलर सबको गाड़ी की तरफ जाने को बोलता है और खुद सेरेना को ढूंढने चला जाता है। टाइलर सेरेना को ढूंढते हुए एक घर की तरफ पहुंच जाता है और चुपके से उसके अंदर चला जाता है। टाइलर अलेक्सा को उस घर में ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती, बट पीछे से बेबी फेस सेरेना और लालो पर हमला कर देता है। लालो सेरेना को वहां से भागने का बोलता है और एक फ्लेयर गन से बेबी फेस को डराने की कोशिश करता है और वो लालो को शूट करके मार देता है। यहाँ हमें इस बात का भी पता चलता है कि बेबी फेस बस दिमाग नहीं होता बल्कि वो दिमाग का इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर वो सेरेना का पीछा करता है और सेरेना भी उस घर तक पहुंच जाती है जहाँ टाइलर और अलेक्सा होते हैं। घर के अंदर टाइलर को बोगस सी फिल्म की रील्स मिलती है और उसमें टाइलर और अलेक्सा की क्लब वाली रिकॉर्डिंग भी होती है। फिर अचानक से उसे चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। वो जाकर देखता है कि अलेक्सा को किसी ने बांधा हुआ है। वो उसकी रस्सियां खोलने उसे आजाद करने जाता है और साथ में ये भी बताता है कि अभी तक कोई उस मूवी को शूट कर रहा है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बाहर उन्हें सेरेना भी मिल जाती है और फौरन बेबी फेस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। वो टाइलर को पकड़ता है और उसे नीचे पटक देता है और फिर वो अलेक्सा को पकड़ लेता है और सेरेना वहां से भाग जाती है। तो अलेक्सा उसे कहती है कि वो सेरेना के पीछे जाए। वो उसका ऑर्डर मान देता है और वो ऐसा नहीं करता। फिर वो सेरेना के पीछे भाग जाता है। सेरेना एक घर में चली जाती है और वहां चारों तरफ डेड बॉडीज लटकी होती है। बेबी फेस उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है लेकिन वो उसे वहां नजर नहीं आती क्योंकि वो एक खून से भरे हुए ड्रम में छुपी होती है। कि जब बेबी फेस वहां से चला जाता है वो वहां से बाहर आती है, खुद को साफ करती है और वहां से निकल पड़ती है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि बेबी फेस उस पर नजर रखी हुई है और वो उस पर हमला करके उसे दबोच लेता है। साथ में टाइलर को भी होश आ जाता है। वो देखता है कि किसी ने उसे कुर्सी से बांधा हुआ है और उसके चारों तरफ मूवीज की रील्स पड़ी हुई है और उनमें एक ग्रीन थी इंजरन रेड। और तभी वहां पर मूवी का डायरेक्टर विंसेंट कॉनकैनन आ जाता है और ये देखकर टाइलर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो टाइलर को मूवी का एक क्लिप दिखाता है जिसमें बेबी फेस सही एक्टिंग नहीं कर रहा था। वो उसकी जगह खुद बेबी फेस बनता है और उसको मार डालता है। और यहाँ पर यह बात भी क्लियर हो जाती है कि वो मूवी क्यों गायब हुई थी, क्योंकि उसमें असल डेथ थी। फिर विल्सन टाइलर को बताता है कि बेबी फेस अलेक्सा का बेटा है और ये सच है। उसे ये भी बताता है कि जब अलेक्सा 13 साल की थी तब बेबी फेस पैदा हुआ था और उसका बाप कोई और नहीं बल्कि वही विंसन। वो कहता है कि मैं ही हूँ जिसने अपनी बेटी का रेप किया था। और मूवी में फेस काट कर उसे स्टिचिंग से सीने वाला जो काम है वो भी सच है। वो काफी डेंजरस फैमिली होती है। और दूसरी तरफ अलेक्सा लालो को टॉर्चर कर रही होती है। अलेक्सा लालो को बुरी तरह काट रही थी और फौरन विल्सन टाइलर को लेकर वहां चला जाता है। ये देखकर वो अलेक्सा पे काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मूवी का डायरेक्टर सिर्फ एक ही है। फिर वो बेबी फेस को बुलाता है पर वो कहता है कि वो लालो को मारे, लेकिन अलेक्सा बेबी फेस को पीछे करके खुद लालो को मार देती है और उन बाप बेटी की लड़ाई हो जाती है। ये देखकर मौके का फायदा उठाकर सेरेना खुद को आजाद करती है। उन दोनों बाप बेटी की लड़ाई इतनी ज्यादा होती है कि वो अलेक्सा को गोली से मार देता है। अपनी मां को मरा हुआ देखकर बेबी फेस खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विल्सन को भी मार देता है। फिर वो टाइलर पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त सेरेना उसके पीछे इस पर वार कर देती है और बेबी फेस भी मर जाता है। फिर वो सोचते हैं कि अब हम बच चुके हैं, लेकिन पीछे से अलेक्सा शॉवल मार के सेरेना को बेहोश कर देती है। फिर वो ही टाइलर को भी मारती है और उसे भी बेहोश कर देती है। फिर जब टाइलर को होश आता है तो वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सी लाशें और वो उनके साथ ही बंधा हुआ है। फिर अलेक्सा उसे अपनी बनाई हुई मूवी द हिल्स रन रेड दिखाती है। वो मूवी प्ले करके वहां से चली जाती है और टाइलर मूवी देख रहा होता है और वो पूरी मूवी देखता है। पर उस मूवी में होने वाली डेथ सब रियल, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि रियल है कि बेबी फेस सब लोगों को मार रहा था और बहुत ही बुरे और जालिमाना तरीके से वो लोगों को मारता है। मूवी के एंड होते ही टाइलर पागल हो जाता है और अजीबोगरीब रिएक्ट करता है। दरअसल ये मूवी देखकर उसकी मेंटल एबिलिटीज डिस्टर्ब हो जाती है और वो बुरी तरह रोने और हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सेरेना जिंदा है और अलेक्सा ने उसे कैद किया हुआ है। सेरेना प्रेग्नेंट है और अलेक्सा उसके बच्चे को दूसरा बेबी फेस बनाना चाहती है।